अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएड कोर्स जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के जितने भी टेस्ट होंगे जिसमें आपके पास केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो पार्ट 3 है वो स्पेसिफ़िक है कि उसमें बीएड के जो हैं वो 30 एमसीक्यूज़ आएंगे और कुछ चैप्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं बीएड के। जैसे पहला है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, सेकंड है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, थर्ड है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी से। क्रिएटेड बाय डॉक्टर बेंजामिन इन 1956। पहला एमसीक्यू इसका यही है, क्रिएटेड किसने किया और कब किया और किस लिए किया था। प्रोमोट द लेवल ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन एंड ही टेल्स हाउ एडवांस द नॉलेज इनटू द माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो डॉक्टर बेंजामिन ने 3 डोमेन्स जो हैं वो हमें बताई थी। पहली थी हमारे पास कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इन डोमेन्स को देखें आप। कोग्निटिव जो डोमेन है उसका जो आप रिलेशन है वो मेंटल स्किल के साथ है, यानी इंटेलेक्चुअल स्किल के साथ। अफेक्टिव डोमेन का हार्ट के साथ, ग्रोथ के साथ, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, एटीट्यूड के साथ। और जो थर्ड है हमारे पास साइकोमोटर, उसका जो रिलेशन है वो फिज़िकल स्किल्स के साथ है, यानी मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ। जैसे हम लिखते हैं तो हमारा हाथ मूवमेंट करता है ना, तो वो साइकोमोटर डोमेन में आएगा। इसे याद रखने के लिए आप ये एक लफ्ज़ याद रखेंगे, कैप। तो सी जो है वो कोग्निटिव डोमेन, ए अफेक्टिव डोमेन एंड पी साइकोमोटर डोमेन। तो याद आप इस तरह रखें, CAP कैप। और 3 ही डोमेन है। ये एमसीक्यू आता है कि कितनी डोमेन है, 3 डोमेन है। कोग्निटिव का किसके साथ इफ़ेक्ट है, किसके साथ रिलेशन है, तो कोग्निटिव का ब्रेन के साथ है, अफेक्टिव का हार्ट के साथ है और साइकोमोटर का फिज़िकल मूवमेंट के साथ है। तो ये आप याद रख लें, कैप और उसके बाद BHP। अब हम करते हैं कोग्निटिव डोमेन्स को। तो कोग्निटिव डोमेन जो है हमारी वो 1956 में दी गई। किसने दी? डॉक्टर बेंजामिन ने। और रिलेटेड किससे है? ब्रेन के साथ, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ। इसमें उसने फर्दर जो है वो 6 हमारे पास इसके लेवल्स जो थे वो बताए थे। तो 1 बाय 1 हम इसके लेवल को देखते हैं और इन लेवल्स को आप तरतीब के साथ याद रखेंगे। पहला लेवल है नॉलेज। तो नॉलेज में हम क्या करते हैं, कोई भी क्लास हो रही है, फ़र्ज़ करें BS की क्लास है, तो उसमें टीचर आके अपना जो टॉपिक है वो बताता है, तो हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि मैंने मैट्रिक में ये पढ़ा था, FSC में इसके बारे में ये पढ़ा था। तो नॉलेज में आप क्या करते हैं, रिकॉल ऑफ मेथड, प्रोसेस, स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक, यानी प्रीवियस जो आपने लर्न किया हुआ है आप उससे ही दोबारा जो है वो रिकॉल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा लेवल है इसका कम्प्रीहेंसिव। इसमें आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो टॉपिक है आप उसे समझेंगे कि हाँ इसमें ये वाली चीज़ है। तो इसके ये कुछ कीवर्ड्स हैं, उन्हें देख लें, क्योंकि अक्सर वो MCQs में कीवर्ड को लिखता है और पूछता है इसका रिलेशन जो है वो किस चीज़ के साथ है। तो इसके कीवर्ड्स जो हैं वो देख लें, एक्सप्लेन, कन्वर्ट, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरपोलेशन। उसके बाद जो थर्ड है वो है एप्लीकेशन। जो आपने नॉलेज रिकॉल किया, जो नॉलेज आपने समझ लिया, अब आपने उस नॉलेज को यूज़ करना है किसी नई सिचुएशन में, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। यूज़ द कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन। और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट, मॉडिफाई, प्रोड्यूस एंड कैलकुलेट। उसके बाद जो हमारे पास इसका 4th लेवल है वो है एनालिसिस। डिफरेंशिएट इनटू पार्ट्स, ब्रेक डाउन, सेपरेशन, आउटलाइन, सेलेक्ट। यानी इसमें जो आपके पास जो नॉलेज है आपने उसको क्लासीफाई करना है उसे। जिस तरह हम अपनी बुक्स वगैरह को बहुत तरतीब से अरेंज करते हैं कि ये वाली तारीख़ की किताबें हैं वो इधर आएंगी, मैथ की इधर आएंगी, फ़िज़िक्स की इधर आएंगी, तो इसमें एनालिसिस में आप क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। उसके बाद है सेंसिस में आपने जितना भी आपके पास जिस भी टॉपिक का नॉलेज है, जिस भी टॉपिक के आपके पास आइडियाज़ हैं, आपने उन आइडियाज़ को यूज़ करना है और कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट करनी है। कोई आइडिया भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है कंपोज, जनरेशन, डिज़ाइन, प्लान, कंबाइन एंड देन जो लास्ट पे है हमारे पास वो है इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, वर्थ, वैल्यू ऑफ समथिंग, क्रिटिसाइज, डिफेंड द, जस्टिफाई। यानी ये इसके कीवर्ड हैं
लास्ट वाला जो है उसमें आपने बस उन चीज़ों को जज करना है, उसकी वैल्यू को देखना है, वर्थ को देखना है। उसके बाद जो हमारे पास MCQs के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें याद रखनी है। पहला MCQ इसमें यही है कि 1956 में ये कोग्निटिव डोमेन जो है वो बताई गई थी। उसके 6 लेवल्स हैं जिन्हें आपने तरतीब के साथ याद रखना है। नॉलेज, कंप्रीहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद ये ओल्ड वर्जन है, ये MCQs मैंने बना दिए हुए हैं। ओल्ड वर्जन है, 6 लेवल है, सीक्वेंस के साथ आपने याद रखना है। और इसमें ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं ना, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये सारे नोन हैं, ठीक है। इसमें ये कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये नोन फॉर्म है इनकी वर्ड्स की। उसके बाद इनके जो लेवल्स हैं आप उन्हें किस तरह याद रखेंगे। जैसे आपने कैप कह के तो 3 डोमेन्स को याद रख लिया, तो इसे आप इस तरह याद रखेंगे के, कैप, ऐसी, ठीक है। के से आपका आ जाएगा नॉलेज, कैप के C से आएगा कंप्रीहेंसिव, AP से आएगा एप्लीकेशन, फिर उसके बाद SC के A से आएगा एनालिसिस, S से आएगा आपके पास सिंथेसिस और E से आएगा इवैल्यूएशन। और इसके बाद जो इसका न्यू वर्जन आया था हमारे पास, जो रिवाइज्ड वर्जन था हमारे पास, वो 2000 से 2001 में आया था, यानी इसी के दरमियान में आया था। तो MCQs में 2000 आए या 2001 आए तो आपने इन दोनों को ही टिक करना है। उसके बाद इसके MCQs क्या है, न्यू वर्जन है, रिवाइज्ड वर्जन है ये। और रिवाइज किसने किया था, एंडरसन साइंटिस्ट है उसने किया था। और उसके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन जो मेन लफ्ज़ है ना, जो मेन साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है वो एंडरसन है। उसके बाद जो हमारे पास ओल्ड वर्जन था उसका तो आपने याद रख लिया कि उसके ये हैं नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। जो न्यू वर्जन था ना हमारे पास, उसमें नॉलेज में हम क्या करते थे, रिमेंबर करते थे ना चीज़ों को, तो उसने नॉलेज में रिमेंबरिंग को ले आया है वो, ठीक है। नॉलेज आएगा तो रिमेंबर लिखते हैं ना, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंसिव में हम अंडरस्टैंड ही करते हैं ना किसी चीज़ को, तो न्यू वर्जन में उन्होंने डायरेक्ट वही लफ्ज़ यूज़ किया, अंडरस्टैंडिंग। देन एप्लीकेशन में अप्लाइंग आ गया, एनालिसिस की जगह एनालिसिंग आ गया। उसके बाद ये जो लास्ट वाले 2 थे इन्हें उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। और यही मेन MCQs आता है कि जो हमारे पास किन 2 स्टेप को इंटरचेंज करते हैं या कौन सा स्टेप लास्ट वाला है। जैसे ओल्ड वर्जन में लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास इवैल्यूएशन है, लेकिन न्यू वर्जन में हमारे पास क्रिएशन है, यानी सिंथेसिस की जगह क्रिएशन लिख दिया और वो लास्ट पे आ गया। और इवैल्यूएशन है वो हमारे पास 5th वाला स्टेप बन गया। तो इसका यही मेन MCQs है कि लास्ट 2 स्टेप जो हैं वो इसमें इंटरचेंज हैं। और जो हमारे पास ओल्ड वर्जन था उसमें नॉन वर्ड्स यूज़ हुए थे और इसमें वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। रिमेंबरिंग ING लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब है वो यूज़ हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया या फिर आपको कहीं से भी कोई समझ नहीं आ सकती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।